दोस्तों, आप लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो कीमती ज़िंदगी है उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन के पीछे बर्बाद मत करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लाइफ जो होती है एक ग्रेट एसेट होती है, एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, इसको अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जो एंग्जाइटी जो होती है वो क्या होता है, एक फीलिंग होता है, एक भाव होता है। उसमें मन जो होता है एक प्लेटफार्म की तरह काम करता है। इस मन में जैसी विषय वस्तु आएंगी वैसे क्या करता है, ये दिमाग उसको सोचेगा, विश्लेषण करेगा, बताएगा कि आपके मन में ऐसी विषय वस्तु आ गई है। जैसे मान लीजिए अगर जीभ है, अगर आप इस जीभ पर क्या है खट्टा चीज़ डालते हैं तो क्या या तो जीभ बताएगी या तो दिमाग बताएगा कि आपके शरीर में खट्टा चीज़ आ गया है। अगर आपने तीखा चीज़ बताया है, तीखा चीज़ इस जीभ पर डाला है, तो आपका दिमाग तुरंत या जीभ तुरंत बताएगी कि आपके शरीर में क्या होता है, तीखा चीज़ आ गया है। इसी तरह से अगर मीठा सामग्री डालेंगे जीभ पर, तो आपके जीभ जो होती है या तो दिमाग है तुरंत बताएगा कि आपके शरीर में जो होता है मीठा चीज़ आ गया है। तो इसमें जैसे शरीर में अगर तीखा लग रहा है तो किसका दोष है, क्या इसमें जीभ का दोष है? जीभ का दोष नहीं है, जो इसमें सामग्री पड़ रही है ना, जो सामग्री आप इसमें डाल रहे हैं उसका दोष है। जीभ तो क्या एक आर्गन है, वो तो बताएगी बताएगी। तो अगर आपको लगता है कि तीखे से शरीर को दिक्कत हो रही है तो आप इस जीभ पर क्या तीखा की सामग्री मत डालिए, इस पर मीठा की सामग्री डालिए। तो आपको क्या अच्छा फीलिंग होगी, अच्छा फील होगा, अच्छा अनुभूति होगी। तो उसी तरह से दिमाग जो होता है एक आर्गन होता है, जीभ भी क्या होता है एक आर्गन होता है, सब जुड़े रहते हैं। तो मन जो होता है एक प्लेटफार्म होता है। तो आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि ब्रेन एक चैप्टर होता है, ब्रेन उसके ब्रेन के क्या कार्य फंक्शन है, क्या कार्य प्रणाली, ये सब पढ़े होंगे। लेकिन जो मन है उस ये मन कहिए या तो आत्मा कहिए या तो जीव कहिए, उसको क्या है बायोलॉजी के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। मन जैसे हम पढ़े हैं दर्शन शास्त्र में, मन के बारे में बताया गया, आत्मा के बारे में बताया गया, जीव के बारे में बताया गया दर्शन शास्त्र में। जबकि बायोलॉजी में, साइंस में सिर्फ ब्रेन के बारे में बताया गया है। तो जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि यार देखिए उसकी आत्मा भटकेगी, उसका मन भटकेगा। ये नहीं कहते कि उसका दिमाग भटकेगा, क्योंकि दिमाग क्या होता है एक आर्गन होता है। जैसे जलाते हैं वो क्या दिमाग भी क्या होता है जल जाता है। तो एक आत्मा जो कहते हैं चेतना कहती है, चेतनशील होता है। तो आपके मन में जैसी विषय वस्तु आएगी दिमाग क्या करेगा उसको पहचानेगा, फिर उसका विश्लेषण करेगा, इसी शरीर को बता देगा, यानी कि आपके मन को ही बता देगा। जैसे अगर आपके मन में आ गया क्या मेरे को बीपी बढ़ रहा है, तो दिमाग क्या करेगा इसको तुरंत पहचानेगा, तुरंत बताएगा कि आपके शरीर में बीपी बढ़ने का भाव आ गया है। जबकि आपके रियल में चेक कराएंगे तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में क्या है हार्ट अटैक होने का भाव आ जाता है या डर आ जाता है, तो दिमाग उसको तुरंत पहचान जाएगा, उसके मन के प्लेटफार्म पर उसको पहचान के बता देगा कि आपके शरीर में क्या होता है हार्ट अटैक होने का भाव आ गया है। और आप क्या उसको सत्य मान लेंगे, जबकि रियल में सत्य वो नहीं है। जब जैसे अगर मेडिकल चेकअप कराएंगे, अब जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ, सब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, अगर वो नॉर्मल रहती है तो समझ जाइए कि आपको एंग्जाइटी हुई है। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है, किसी प्रकार की उसमें कमी है, तो आप उसको दवा करा सकते हैं, दवा से ठीक करा सकते हैं। लेकिन कमेंट में हम पढ़ता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारे दिमाग में जो होता है कि सीटी बजती है, हमको चक्कर आता है। यार जो दिमाग होता है उसमें सीटी कैसे बज सकती है, दिमाग में सीटी तो क्या यार बाहर बजती है ना, शरीर के बाहर सीटी बजती है। अब शरीर ये हाथ है, अब हाथ में कहे कि कोई वस्तु घुस गई है हाथ में, इस हाथ में कोई वस्तु नहीं घुसेगी। इस हाथ में जो होता है, जो हाथ की जो जैसे त्वचा है, वो त्वचा भी क्या ज्ञानेंद्रियाँ है, तो इसमें क्या ठंडा या गर्म उसमें घुसेगी, इसमें कोई वस्तु नहीं घुसेगी। जैसे कहते हैं कि हमारे दिमाग में कोई व्यक्ति घुस गया, यार व्यक्ति नहीं घुसता है, व्यक्ति की यादें होती हैं घुसती हैं, व्यक्ति की जो आदतें होती हैं वो घुसती हैं, जो व्यक्ति के जो विचार हो, जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, यही सब आपके दिमाग में घुसती है और आप उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो समस्या है कि एंग्जाइटी से कैसे निकला जाए। देखिए दिमाग में बताया ना कि दिमाग एक आर्गन होता है, मन में जैसी विषय वस्तु आएंगे तो उसका विश्लेषण करेगा। दिमाग को ही व्यस्त कर दीजिए आप किसी भी काम में, यानी कि देखिए दिमाग को अगर काम नहीं सौंपेंगे तो समझिए कि ये क्या नेगेटिव चीज़ को विश्लेषण करने लगेगा और मन में क्या है नेगेटिव भाव आएगी।
तो जो मन में विषय वस्तु आ रहे हैं उसको या तो चेंज कर दीजिए या तो दिमाग को व्यस्त कर दीजिए, दोनों बात एक ही होगी। जैसे दिमाग से आप चाहेंगे तो कोई उपन्यास भी पढ़वा सकते हैं, किसी मुद्दे पर आप चाहेंगे दिमाग को क्या है लिखवा सकते हैं, किसी दिमाग से क्या आप टीचिंग का भी काम करवा सकते हैं, इसी दिमाग से क्या आप ड्राइंग का काम करवा सकते हैं। जब दिमाग के व्यस्त हो जाएगा इसको कोई, तो आपको जो नेगेटिव थाट आ रहे हैं उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने दिमाग को पहले से काम सौंप दिया है, तो दिमाग क्यों सोचेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर मान लीजिए, इसी तरह मैं कह रहा हूँ, अगर आपको जीवन जो है उसका भरपूर आनंद लीजिए और एंग्जाइटी के पीछे मत बर्बाद कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर चक्कर आता है, चल नहीं जाता है, तो स्वाभाविक बात है यार, चक्कर आना चलना ये दोनों तो एक ही चीज़ है लगभग। जैसे कि कोई व्यक्ति कमज़ोर हो गया है तो उसको भी चक्कर आता है, आते नहीं। देखिए शरीर कमज़ोर है तभी चक्कर आएगा, अगर मन कमज़ोर है ना तभी चक्कर आए। जैसे किसी व्यक्ति के घर पर कोई अचानक देहांत हो जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, तो उसे घर देखिए क्या सही से नहीं चल पाते हैं, डगमगाने लगते हैं, उनके अंदर क्या मन बहुत कमज़ोर हो जाता है, उनको क्या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से क्या निगेटिव भाव भी है, अगर आपके मन में निगेटिव भाव आ जाएगा तो आप भी क्या सही से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि शरीर का मन कमज़ोर हो जाएगा। जब मन कमज़ोर हो जाएगा तो शरीर को भी कमज़ोर कर देगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।